गाइस, स्वागत है तुम सबका वन पीस के एक और नए वीडियो में। और अगर इससे पहले का एपिसोड तुमने अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर उसे देख लो। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि उसोप और टोंटाटा किंगडम वालों ने मिलकर शुगर को नॉकआउट कर दिया होता है, और जिसके बाद साबू एस का सबसे पॉपुलर फायर फिस्ट अटैक कर देता है, और जिसे देखकर डियमांटे, बर्जिस और वो अनाउंसर और सारी ऑडियंस का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो रिंग के अंदर मौजूद पानी में से होकर सीधा नीचे की चट्टान को जा लगता है, और वो चट्टान असल में अंडरग्राउंड ट्रेडपोर्ट के ऊपर का फ्लोर होता है, और जिससे हमें पता चलता है कि उसका अटैक कितना ज्यादा पावरफुल होता है। जिसके बाद हाजरुद्दीन वहाँ मौजूद सभी लोगों से कहने लगता है कि लोगों जरा देखो कि तुम में से बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि सालों से टॉय बने हुए हैं, और बताओ ये कितना दर्दनाक था। और फिर वो कहने लगता है, और वॉरियर्स जरा इस आदमी को ध्यान से देखो। और फिर वो उसोप के दोनों हाथों को पकड़कर उसे ऊपर की तरफ उठाते हुए कहने लगता है कि जरा देखो, ये वही हीरो है जिसने हमारे ऊपर किए गए उस स्पेल को तोड़ दिया, और जिसका नाम है कैप्टन उसोप। और इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि साबू के उस अटैक से अंडरग्राउंड ट्रेड के ऊपर मौजूद वो चट्टान टूटने लगती है, और जिसके बाद ऊपर से सूरज की रोशनी सीधा उसोप के ऊपर गिरने लगती है। और जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसोप पर सूरज की रोशनी ऐसे गिरती है कि जिससे देखने वाले को ऐसा लगता है कि उस पर कोई स्पिरिचुअल लाइट गिर रही होती है, और जिसे देखकर दागामा, सुलेमान, इवन की फंक ब्रदर्स रोने लगते हैं। और जीत कहने लगता है कि ये तो कितनी ज्यादा डिवाइन है और ये किसी गॉड की तरह लग रहा है, और जिसे देखकर कैवेंडिश भी हैरान हो जाता है, और जिसे देखकर वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाते हैं। और एक आदमी कहने लगता है कि तो फिर आपको सच में हेवन से भेजा गया है ताकि आप हमें बचा सके। और जिसके बाद वहाँ के सारे सोल्जर्स उसोप को गॉड उसोप कहकर पुकारने लगते हैं, और चारों तरफ गॉड उसोप के नारे लगने लगते हैं। और जिसे सुनकर उसोप की आंखें खुल जाती है, और वो अपने दिमाग के घोड़े चलाकर उन लोगों से कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम लोग मेरे पीछे मौजूद इस स्माइल फैक्ट्री को तोड़ दो, और इसके अंदर जो छोटे लोग हैं उन्हें भी आजाद कर दो। और जिसे सुनकर वहाँ के सारे लोग एक साथ कहने लगते हैं कि जैसा आप कहें। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, और हमें क्लूसियम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेबेका साबू से कह रही होती है कि आखिर तुम कौन हो। और फिर क्वाला भी वहाँ पर आ जाती है, और फिर वो लोग उस अंडरग्राउंड ट्रेडपोर्ट के नीचे पहुँच जाते हैं। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस अंडरग्राउंड ट्रेडपोर्ट पर मौजूद सारे के सारे सोल्जर्स उस फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, जिसे देखकर ट्रेबल कहने लगता है कि क्या ये लोग सच में उस फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। और जिसके बाद वो शुगर को लेकर वहाँ से जाने लगता है, और कहने लगता है कि मैं तुम लोगों को ऐसा कुछ करने नहीं दूंगा। और जिसके बाद हमें बर्जिस को दिखाया जाता है जो कि उस मलबे के नीचे से निकलने के बाद कहने लगता है कि वो तो स्ट्रॉ हैट नहीं था, और आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उस फ्लेयर फ्रूट को खाने की जो कि मेरा था। और ये सारी सिचुएशन को देखकर डियमांटे कहने लगता है कि आखिर अब मैं इन सब के बारे में डोफी को कैसे बताऊंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि साबू, क्वाला, रेबेका हेक से जा मिलते हैं, और उस अंडरग्राउंड ट्रेडपोर्ट को देखकर रेबेका कहने लगती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि यहाँ पर कुछ ऐसा भी है। और जिसके बाद रेबेका की नजर साबू की तरफ जाती है जो कि कह रहा होता है कि मुझसे तो ये फायर कंट्रोल ही नहीं की जा रही। और फिर वो जैसे ही साबू से पूछने वाली होती है कि तुम कौन हो, तभी वहाँ पर पीछे से बार्टिलोमियो चीखते हुए आता है कि मेरे ग्रेट सेनपाई, आखिर आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। और जिसके बाद रेबेका साबू से पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। और जिसके बाद हमें पहली बार साबू का फेस दिखाया जाता है, और वो कहने लगता है कि मेरा नाम साबू है। और फिर हमें बताया जाता है कि ये तीनों ही रेवोल्यूशनरी आर्मी के मेंबर्स हैं, और साबू जो कि रेवोल्यूशनरी आर्मी का चीफ ऑफ स्टाफ है। और रेवोल्यूशनरी आर्मी का नाम सुनकर रेबेका चौंक जाती है, और उससे पूछने लगती है कि तो फिर जो पहला वाला लूसी था क्या वो भी एक मेंबर है। जिस पर साबू उससे कहता है कि पहला जो लूफी था उसके ऊपर 400 मिलियन बेरीज की बाउंटी है, और जो कि एक दिन किंग ऑफ द पायरेट बनने वाला है, और जिसका नाम है स्ट्रॉ हैट लूफी। और जिस पर रेबेका कहने लगती है कि क्या एक पायरेट, जिस पर साबू कहता है कि हाँ, और वो मेरा भाई भी है, तो तुम उसका ख्याल रखना। और जिसे सुनकर रेबेका चौंक जाती है, और साबू आगे कहने लगता है कि वो एक अच्छा लड़का है ना। और जिसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एस और साबू अपने उसी ट्रेजर वाली ट्री पर बैठे होते हैं, जहाँ पर लूफी उनकी बातें सुन लेता है और आकर कहने लगता है कि क्या तुम लोग पायरेट्स बनने वाले हो, मैं भी पायरेट्स बनना चाहता हूँ। और लूफी ये बात बहुत ही खुशी के साथ कह रहा होता है, और जहाँ पर हमें वही सारे पुराने कुछ प्यारे से सीन दिखाए जाते हैं जो कि हमने पिछले आर्क्स में देखे थे, जहाँ पर वो तीनों ही
सभी साथ में बहुत ही ज्यादा मस्ती किया करते थे। और जिसके बाद रेबेका उन लोगों से पूछने लगती है कि आखिर रेवोल्यूशनरी आर्मी को ऐसी कौन सी चीज इस कंट्री में खींच लाई, जिस पर हैक एक बॉक्स को पंच मारकर तोड़ देता है और जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि बहुत से हथियार और बारूद होते हैं, और जिस पर साबू कहने लगता है कि ये वही चीजें हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में यहाँ से सप्लाई होती है और जिससे कि वॉर होता है, और हम बस इसी सप्लाई को रोकने के लिए आए हैं ताकि वर्ल्ड में अब और वॉर ना हो और किसी भी मासूम और बेगुनाह की जान ना जाए। और जिसके बाद कोआला कहने लगती है कि रेवोल्यूशनरी आर्मी के बहुत से सोल्जर्स को यहाँ पर पहले भी भेजा गया है, पर उन लोगों के टॉयज में बदल जाने के बाद उनके बारे में हम सभी लोग भूल गए थे और इसी वजह से हमें इस ब्लैक मार्केट के बारे में कभी भी पता नहीं चला। और यह पीछे से साबू को देखकर एक सोल्जर कहने लगता है कि ये तो साबू है ना, जो कि रेवोल्यूशनरी आर्मी में नंबर 2 का बंदा है, और आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। जिसके बाद साबू कहने लगता है कि पर मुझे लगता है कि वो लोग वेपन्स को कहीं और ही बनाते हैं और आखिर ये हथियार कहाँ से आते हैं, और अगर हमने इसका पता लगा लिया तो ड्रैगन सान हमसे बहुत खुश होंगे। और यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि ये जो वेपन्स है ये कहाँ से आते हैं ये हमें वानो आर्क में पता चलेगा। जिसके बाद हमें ज़ोरो को दिखाया जाता है जो कि ड्रेसरोसा में चल रही इस हाहाकार को देखकर कहने लगता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, पर ये सब छोड़ो और आखिर वो स्टोन मैन कहाँ चला गया। और जिसके बाद हमें कीनेमॉन को दिखाया जाता है जो कि उस लिफ्ट के जरिए से उस अंडरग्राउंड ट्रेड पोर्ट पर पहुँच जाता है, पर उसकी बुरी किस्मत कि वो गलत टाइम पर वहाँ पर पहुँच जाता है क्योंकि यहाँ के सारे टॉयज जो कि अब इंसान में बदल चुके हैं वो सब डोफ्लामिंगो को मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। और कीनेमॉन जो कि डोफ्लामिंगो का गेटअप लिया है वो लोग इसे डोफ्लामिंगो समझकर इसके पीछे पड़ जाते हैं, और जिसके बाद वो लोग उस पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। पर जैसे ही धुआं हटता है हमें दिखाया जाता है कि कीनेमॉन वहाँ से गायब हो चुका है, और जिसके बाद वो सारे लोग उसे ढूंढने के लिए दूसरी तरफ चले जाते हैं। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कीनेमॉन उस रूफ टॉप पर चिपक गया होता है, और फिर वो कहने लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये लोग अपने ही यंग मास्टर पर हमला क्यों कर रहे हैं। जिस पर वीका कहने लगती है कि तो क्या इसका मतलब ये है कि ऑपरेशन SOP सक्सेसफुल रहा, और जिसे सुनकर कीनेमॉन बहुत खुश हो जाता है। पर तभी वीका उससे कहने लगती है कि अगर सच में ऐसी बात है तो फिर तुम्हें अब अपने असली रूप में आ जाना चाहिए, नहीं तो वो लोग तुम्हारे पीछे फिर से पड़ जाएंगे। और जिसे सुनकर कीनेमॉन वापस से अपने रूप में आ जाता है और फिर वो वहाँ से कांजीरो को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाता है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रॉबिन कोआला से जाकर मिलती है और कहती है कि मुझे लगा ही था कि वो तुम ही हो, और वो साबू और हैक से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और रॉबिन को देखकर बार्टिलोमियो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और रॉबिन सेनपाई कहकर चिल्लाने लगता है। जिसके बाद रॉबिन साबू से पूछने लगती है कि क्या तुम लूफी से मिले हो, जिस पर साबू हाँ में जवाब देता है, और फिर वो उसॉप के बारे में पूछने लगता है, जिस पर रॉबिन उसे बताती है कि ये हमारे क्रू का ही एक मेंबर है। और उसॉप का नाम सुनकर बार्टिलोमियो कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है कि मैंने तो ये नाम कहीं नहीं सुना। और जिसके बाद वो स्नाइपर किंग और उसॉप के फेस को मिलाने लगता है और कहने लगता है कि ये मत कहना कि ये, और जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें रॉयल पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कीरोस और बफेलो की फाइट चल रही होती है, और वो कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे यंग मास्टर के साथ ऐसा करने की, पर कीरोस उसे उठाकर खिड़की के बाहर फेंक देता है। और यहाँ दूसरी तरफ लूफी ट्रॉ कहकर चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि ट्रॉ, मैं खुश हूँ कि तुम अभी तक जिंदा हो, मैं तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आ गया हूँ। और जिसे देखकर लो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और लूफी आगे कहने लगता है कि तुम अब तक जिंदा हो, जिस पर लो उससे कहने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्या तुमने फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय किया। और तभी हमें दिखाया जाता है कि लूफी और वायलेट के पीछे ग्लैडियस भी पड़ा हुआ होता है, और जहाँ पर ग्लैडियस डोफ्लामिंगो की ऐसी हालत देखकर चौंक जाता है और कहने लगता है कि आखिर यंग मास्टर को क्या हुआ, और यह कीरोस किंग रिको को आजाद कर देता है। जिसके बाद लो लूफी से कहने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और जिसके बाद लूफी उससे कहने लगता है कि लो थोड़ा वेट करो, मैं अभी तुम्हें यहाँ से आजाद करता हूँ। जिस पर लो उससे कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, पर हमारे बीच जो अलायंस था वो अब नहीं रहा। जिस पर लूफी उससे कहने लगता है कि तुम तो बहुत ज्यादा सेल्फिश हो और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, क्योंकि ये सारे डिसीजंस मैं लूंगा ना कि तुम, तो इसलिए बेहतर होगा कि तुम चुप रहो। जिस पर लो उससे कहने लगता है कि तो फिर तुम मुझसे भी बड़े सेल्फिश हुए। और जिसके बाद लूफी उस सी प्रिज्म स्टोन को खोलने से हिचकिचाने लगता है, और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर डोफ्लामिंगो हंसने लगता है, और तभी वहाँ पर नीचे से पीका हमला कर देता है और लूफी समेत वहाँ के सारे लोग डोफ्लामिंगो को जिंदा देखकर हैरान हो जाते हैं। और जिसके बाद डोफ्लामिंगो हंसते हुए कहने लगता है कि जब से वो टॉयज आजाद हुए हैं इस कंट्री
की हालत खराब हो गई है और मैं नहीं जानता कि वो रेवोल्यूशनरी आर्मी यहाँ पर क्या कर रही है। और रॉयल पैलेस में भी सब कुछ उथल पुथल हो चुका है। और जिसके बाद डोफ्लामिंगो गुस्से से कहने लगता है कि ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन है और अब मेरे पास बर्ड केज को यूज करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है ना लॉ। और बर्ड केज का नाम सुनकर लॉ की सांसें थम जाती है और वो कहने लगता है कि क्या बर्ड केज। और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम इसे लाइक कर रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।